नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब जिस तरह से कांग्रेस राजद से अलग होवे के संकेत दे रहले है और वही आधार पर राजद के अभी जे नेता हथिन तेजस्वी यादव वो हार के बाद और ओथ लेला के बाद विधानसभा में विदेश दौरे पर चल गए एकरा लेकर के काफ़ी कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता कभी जे हलथिन अभी तो खैर उपेक्षित हथिन। शिवानंद तिवारी तरह तरह के सवाल उठा रहलथिन है कि उनका विधानसभा की प्रोसीडिंग में रहे के चाह लई कैसे विदेश चल गलथिन, दौरे पर चल गलथिन। लेकिन सब मिला करके जे ओकरा में लग रहे है कि प्रशांत किशोर जिनकर बड़ी करारी हार होलई और बिहार विधानसभा चुनाव में उनका 3% वोट मिले है। 3% एको गो सीट पर जीत न मिले, एको गो जनसुराज पार्टी के विधायक न बनलथिन। अब कहल जा रहा है कि प्रशांत किशोर ये बहुत दिन तक एक तरह से दुख और पीड़ा और तकलीफ में रहे के बाद निश्चित तौर पर जे करोड़ों रुपया खर्च करके भी अगर पार्टी की तरफ से एको गो विधायक न अगर बना पैलथिन तो दुख तो होबे करती, निश्चित तौर पर दुख होती। एकरा में तो कई ऐसा बात ना है और ओकरा में जो है वो अपना पूरी शक्ति झोंक दिलथिन। 3 साल तक पद यात्रा कैलथिन, सभा कैलथिन, बदलाव संकल्प यात्रा निकलथिन, बिहार बदलाव संकल्प सभा कैलथिन, बहुत कुछ कैलथिन, लेकिन तबहियो कुछ ना होले। 3% बहुत वोट न कहल जाए वो हिसाब से। तो कहे का मतलब कि 15 लाख 17 लाख वोट मिल। अब कहल जा रहा है कि कांग्रेस और जनसुराज पार्टी मिल करके यानी राहुल गांधी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी मिल करके बिहार में खेला करती। खेला का होता है कि राहुल गांधी के 2029 में प्रधानमंत्री बने के है, ओकरा में कोशिश कर रहा थी ना कि इतना दिन हो गए राजनीति में 20-22 साल से 2004 से राहुल गांधी सांसद हथिन, तो 20-22 साल हो गए अभी तक उनकर कोई चांस न लग रहे है। 29 में भी कहल जाए कि पीएम मोदी प्रत्याशी हो सका हथिन, न तो वो अमित शाह के प्रोजेक्ट करथिन जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हथिन। तो ऐसे में जो है जनसुराज पार्टी और कांग्रेस मिल करके जो है मने दोनों अंदर अंदर गठबंधन करथिन या खुल के गठबंधन करथिन। अब बूथ स्तरीय मजबूती पर काम करना, जिसे अभी से काम करथिन। मान ले हो कि अभी 25 खत्म होली तो 26, 27, 28 चुनाव होते 29 के अप्रैल माह महीना में। तो अभी भी हाथ में लगभग जो है 3 साल तो कम से कम है ये है। तो 3 साल में अगर पार्टी कांग्रेस और जनसुराज पार्टी मिल करके काम करते तो निश्चित तौर पर बूथ स्तरीय मजबूती से लेके प्रखंड स्तरीय मजबूती से लेकर के जिला स्तरीय मजबूती तक मिलजुल के काम हो सका है। सभा समारोह हो सका ही, दोनों पार्टी के समर्थक आपस में मिलजुल करके अपना जनाधार बढ़ाईथिन, छोटे छोटे मुद्दा के उठाईथिन, छोटी छोटी समस्या को लेकर के सरकार के अधिकारियों से भिड़थिन, सरकार के खिलाफ एक तरफ से मोर्चा के मजबूत कैल जैते। ओकर बाद बार बार दोनों मिल कर के पटना में गांधी मैदान में सभा करथिन या जिला मुख्यालय में सभा करथिन। तो 2 साल 3 साल जैते जैते एक ऐसा माहौल हो जीते कि कहीं न कहीं मामला जो है राज्य सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ जा सका है। तो एकरा लागी कि अभी जे इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र से हवाले से कहल जा रहा है कि जे खबर निकले है कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के मुलाकात होले है। एकर पहले सूत्र के अनुसार बतावल जाए कि कांग्रेस नेताओं में उनकर बातचीत जो है वेणुगोपाल से भी होले है और राहुल गांधी से भी होले है, मैंने लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता थे। एकरा में सच्चाई कितना है कितना नहीं वो तो खैर बात की बात है, धीरे धीरे निकलबे करती। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस बड़ी महत्वपूर्ण अखबार है, ओकर सूत्र बड़ी मजबूत है। तो अगर ऐसा कोई बातचीत दिल्ली में होले है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में तो निश्चित तौर पर 29 के लेकर के अभी होती है। ओकर बाद अगर गठबंधन प्रशांत किशोर के और कांग्रेस के यानी राहुल गांधी के गठबंधन आपसी मेल मुलाकात और पार्टी के निचले स्तर पर अगर कोई काम बढ़ा है तो एक फायदा 2030 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उस समय नीतीश कुमार चेहरा न रहथिन, भाजपा और जदयू के सामने दूसरा तीसरा चेहरा होते। अब तो कहल जा रहे है कि जे
नीतीश कुमार के बेटा के मने निशांत कुमार के आगे बढ़ाते जदयू, काहे कि न बढ़ावे पर पार्टी में संकट हो जती, अस्तित्व पर संकट पैदा होते। तो जब नीतीश कुमार न रहथिन तो वैसे में भाजपा लगी और जदयू लगी एगो संकट होते कि चेहरा के कमी हो जीती, काहे कि वैसे तो कोई चेहरा अभी भाजपा में है ही नहीं, जदयू में भी उस तरह से चेहरा नहीं। तो उस चेहरा में प्रशांत किशोर के चेहरा के अगर प्रोजेक्ट तो 29 में राहुल गांधी के सपोर्ट प्रशांत किशोर करथिन और 2030 में प्रशांत किशोर के चेहरा के राहुल गांधी सपोर्ट करथिन, माइनस राजद। अब राजद के साथ कोई संपर्क न रखे के भी बातचीत है, राजद के साथ न रखे के बातचीत ये है कि ओकरा साथ जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज वाला जो लीगेसी जो चलल आ रहा है 1990 से जब पहचान चला रहा है वो बहुत असर कर रहा है। ये बार में नीतीश कुमार लगातार प्रचार कलथिन, पीएम मोदी कलथिन और भाजपा के प्रदेश नेता तो करबे करथिन। तो ओकरा चलते राजद वाला जे मने जो वोट बैंक है वो घिसक गले, मने तेजस्वी यादव के भी उनकर अपना जो वोटर हली वोट ना दिलकी तो घसक करके इतना परसेंट पर 23% पर जैसे आ गलथिन, तब उनकर वोट हली 32% 23% 10% तो ऐसे ही धक्का एक तरह से खा गलथिन। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनथिन? तो ई ढंग से तेजस्वी यादव के दूर करके कम से कम जंगल राज के ठप्पा जो है प्रशांत किशोर और राहुल गांधी पर न लगे, ओकरा हिसाब से अगर चलथिन तो हो सके एक साफ सुथरी छवि वाला मामला बनावे के कोशिश कल जा रहा है। अब पहले राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनावे में प्रशांत किशोर सपोर्ट करथिन और ओकर बाद जो है 30 में जो है प्रशांत किशोर के एकरा लेकर के अभी चल रहे, कितना सफल हो तो महीना 2 महीना में पता चलतो, लेकिन ये सुगबुगाहट तेज हो गलो है। और सत्ता और राजनीति एक दिन के चीज होबा नहीं, एकरा लेकर के पहले खूब माथा पच्ची करे पर है तब कोई बात बना है। तो अभी जो यही सूत्र संकेत मिल रहे है कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात कुछ ना कुछ असर जरूर दिखेते। नमस्कार।